हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई चल रही है मस्त? आप सबका वेलकम है इस वीडियो में। सेकंड वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का, जिसमें लास्ट मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की। कुछ छोटे से सिंप्लीफिकेशन वाले प्रॉब्लम्स भी हमने किए थे वीडियो नंबर 1 में। राइज एंड साइन एकेडमी चैनल पे आप सबका एक बार फिर से वेलकम है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 यानी अगर आप 11th का मैथमेटिक्स देखेंगे, स्टेट बोर्ड 11th का मैथमेटिक्स, जिसमें पहला लेसन कॉम्प्लेक्स नंबर है पार्ट 2 में, और उसी के कंटिन्यू वीडियो जो बन रहे हैं, जिसमें सेकंड वीडियो ये है जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं 1.1 एक्सरसाइज का पहला प्रॉब्लम, जो कि सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। मैंने क्वेश्चन लिख रखा है ऑलरेडी, आप अगर देखेंगे तो देख सकते हैं। सिंप्लीफाई क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि रूट अंडर -16 प्लस 3 रूट अंडर -25 प्लस रूट अंडर -36 माइनस रूट अंडर -625। ये जो क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, आपको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप अटेम्प्ट करना चाहें तो करके देख सकते हैं, अदरवाइज मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूं आपको। तो बच्चों आप देखो, रूट के अंदर -16 है, जो कि कल ही मैंने बताया था आपको, यानी कि प्रीवियस वीडियोस में बताया था मैंने आपको कि रूट के अंदर -16 है। तो क्या मैं इसको 16 और मल्टीप्लाई में रूट अंडर -1 लिख सकता हूँ? कल के वीडियो में आपको मैंने बताया था कि रूट अंडर -16 है, तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए, 16 सेपरेट कर लीजिए और -1 अलग कर लीजिए। 16 का क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर रूट। अगर रूट के पास स्क्वायर रूट है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और -1 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते थे आयोटा, यानी कि आई। तो आंसर आ जाएगा रूट अंडर -16 का 4i। तो क्या मैं यहाँ पे 4i लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। दूसरा जो है आपका रूट के अंदर -25 है, रूट के अंदर -25 है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? रूट अंडर 25 मल्टीप्लाई रूट अंडर -1। हम जानबूझ के -1 को सेपरेट कर रहे हैं, जिससे कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में यानी आयोटा के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, और जो बचा हुआ नंबर जैसे कि रूट अंडर 25 है उसकी जगह पे आप 5 लिख देंगे। रूट अंडर 25 तो सबको पता है, पॉजिटिव वैल्यू 5, एंड इसकी वैल्यू होती है आयोटा, तो ये आ जाएगा 5i। सो कैन आई राइट हियर 3 तो वैसे ही रहेगा, कोएफिशिएंट है, और इस पूरे माइनस रूट अंडर 25 की जगह पे आ जाएगा 5i। फिर देखिए थर्ड, रूट के अंदर -36 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? -36 है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि रूट अंडर 36 मल्टीप्लाई रूट अंडर -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 और ये हो जाएगा i। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 6 × i माइनस रूट अंडर 625 है बच्चों, -625, तो राइट हियर 625 एंड सेपरेटली -1। सो 625 का रूट अंडर आ जाएगा, यानी कौन से नंबर की वैल्यू, यानी 625 का जब आप रूट करेंगे तो वो कितना बनेगा? 25 बनेगा। तो ये आ जाएगा 25 और ये आ गया i। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 25i। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4i प्लस 5 3 15i, 6i माइनस 25i। अब तो सिंपल एडिशन है, अलजेब्रिक सम आप कर सकते हैं। 15 + 4 19,
19 प्लस 6i यानी 25i पॉजिटिव माइनस 25i दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर मिलेगा 0। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आ गया 0। क्लियर है, आपको समझ में आ रही बात? मुझे उम्मीद है कि बहुत इजी सम बताया मैंने आपको समझ आ रहा होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जो मैं सॉल्व नहीं करूँगा वो आप घर पे होमवर्क में ट्राई करेंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन सेम इसी टाइप का है, कुछ नंबर्स अलग कर दिए गए हैं, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट conjugate of the following कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब सबसे पहली बात, आपको कॉन्जुगेट क्या है ये नहीं पता है। तो बच्चों कॉन्जुगेट कुछ नया नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा एक टर्म है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ 3 प्लस आई, सेकेंड क्वेश्चन 3 माइनस आई, थर्ड क्वेश्चन माइनस रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 7 आई, क्वेश्चन नंबर 4 माइनस ऑफ रूट अंडर माइनस 5, क्वेश्चन नंबर 5 आई। देखिए जब भी आपको कॉन्जुगेट लिखना होता है, कॉन्जुगेट जब भी आपको लिखना रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होता है, एक होता है रियल पार्ट एंड सेकेंड वन इज इमेजिनरी पार्ट। तो जो भी इमेजिनरी पार्ट का साइन है उसको आप क्या करिए, चेंज कर दीजिए। नहीं समझे? रियल पार्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो 3 है ये रियल पार्ट है और ये जो आई वाला पार्ट है इसी को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। सो आई के जो आगे साइन लगा है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस आई, प्लस आई को क्या करेंगे हम माइनस आई कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन में 3 माइनस आई है, 3 माइनस आई है, तो ये जो माइनस आई है उसको क्या करेंगे हम 3 प्लस आई कर देंगे। क्या करेंगे, 3 प्लस आई कर देंगे, प्लस आई। क्या किया मैंने, साइन किसका बदला मैंने, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन पहले से है उसको आप चेंज कर दीजिए। पहले से क्या साइन था, माइनस था, हमने क्या किया प्लस कर दिया। यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में रूट अंडर माइनस रूट अंडर 5 माइनस रूट 7 आए, तो साइन किसका बदलेगा, -5, यानी रियल पार्ट का साइन नहीं बदलेगा, रियल पार्ट का साइन एज इट इज रहेगा। आपको बदलना क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आप साइन बदल दीजिए। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। जैसे यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, यानी माइनस ऑफ रूट अंडर -5 में इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इसका कॉन्जुगेट यही रह जाएगा। लेकिन जो फिफ्थ क्वेश्चन है 5i, इसका कॉन्जुगेट अगर आपको लिखना है, अगर आपको कॉन्जुगेट लिखना है किसका, 5i का, तो आप इसको लिखेंगे माइनस ऑफ 5i, माइनस ऑफ 5i, मतलब इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसके आगे आपको सिंबल साइन चेंज कर देना है। क्लियर है इतनी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बच गए हैं तो आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान सा चैप्टर है, आप इसको कर सकते हैं सॉल्व। बाकी जो भी डाउट्स होंगे वो हम सॉल्व करा देंगे आपको, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें है फाइंड ए एंड बी। क्वेश्चन है फाइंड A and B if A plus 2B plus
2ai इज इक्वल टू 4 प्लस 6i, 4 प्लस 6i, ये है क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकेंड है। हाँ, तो बच्चों आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। a प्लस 2a सॉरी a प्लस 2b प्लस 2ai इज इक्वल टू 4 प्लस 6i। बेसिकली इसमें आपको करना क्या है कि आप इसमें लेफ्ट और राइट की जो चीज़ें हैं उसको इक्वेट कर लीजिए। अब इक्वेट कैसे करेंगे, जैसे a प्लस 2b, ये जो पार्ट है इसमें आई यानी कि आयोटा लगा हुआ नहीं है। a प्लस 2b वाले पार्ट में आयोटा नहीं लगा हुआ है। सो हम इसको कंसिडर करेंगे दिस इज रियल पार्ट। कौन सा पार्ट है ये? रियल पार्ट है। एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे देखेंगे अगर आप RHS में तो 4 जो है वो है रियल और ये 6 जो है वो है इमेजिनरी। सो आप इक्वेट कर दीजिए रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो देखिए बाय इक्वेटिंग क्या हो जाएगा, a प्लस 2b इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। रियल पार्ट को रियल पार्ट से आपको कंपेयर कर देना है, इक्वेट कर देना है। एंड इमेजिनरी यानी कि 2b, यहाँ पे 2a है और यहाँ पे 6 है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। 2a इज इक्वल टू 6 करने के पीछे रीजन क्या है कि i का आयोटा का जो कोइफिशिएंट है वो यहाँ पे कितना है 2a, एंड आयोटा का कोइफिशिएंट राइट में क्या है 6, तो हम इक्वेट कर सकते हैं। एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, देख लीजिए, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो उसका रियल वाला पार्ट रियल वाले पार्ट से इक्वल होगा और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी वाला पार्ट से इक्वल होगा। ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इट मीन्स कि उसका रियल पार्ट रियल के बराबर हो और उसके इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। क्लियर है? तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्या किया, रियल पार्ट यानी a प्लस 2b लेफ्ट में जो था उसके रियल पार्ट जो राइट में है 4 प्लस 6i यानी 4 जो रियल पार्ट है उसके इक्वेट कर दिया। यानी a प्लस 2b इक्वल टू 4 इक्वेशन 1, 2a प्लस इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से तो बच्चों आप 2a इज इक्वल टू जब 6 है तो a इज इक्वल टू कितना होगा 6/2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो a कितना आ गया 3, a कितना आ गया 3, a कितना हो जाएगा 3। अब इस a की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू 3, 2 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी नहीं पता, इज इक्वल टू 4। a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू 3 पुट कर दिया, b नहीं मालूम है तो 2b रहेगा, 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 3 दैट इज 1, b इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। क्योंकि 2b के साथ मल्टीप्लाई है तो वो आ जाएगा डिवीजन में और हो जाएगा b इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है इतनी बात? 1/2।
चलिए देखते हैं, सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इट मीन्स कि आपको फाइंड करना है अगेन ए और बी की वैल्यू ही फाइंड करना है आपको ए और बी की वैल्यू ही फाइंड करनी है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा दूसरा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप के, यानी ए बी फाइंड करने वाले। बाकी के क्वेश्चन आप कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस a plus b I iota is equal to a plus 5i is equal to a plus 5i। अब अगर लेफ्ट और राइट को कंपेयर किया जाए, अगर आप लेफ्ट और राइट को कंपेयर करते हैं, लेफ्ट और राइट को, इट मीन्स कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस अगर इक्वल है तो प्रॉपर्टी कहती है कि रियल वाला जो पार्ट होगा वो रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी वाला जो पार्ट होगा वो इमेजिनरी के बराबर होगा। सो रियल पार्ट यहाँ पे मुझे a माइनस बी दिख रहा है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 1। a प्लस बी यानी i का जो कोइफिशिएंट है a प्लस बी वो बराबर होगा किसके, 5 के, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू ए, माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए, माइनस बी इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू 0। b की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में, जो b की वैल्यू है वो 0 है। तो अब अगर आप a निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पुट b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a प्लस 0 इज इक्वल टू 5। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि a जो है वो कितना आ गया, 5 आ गया। a जो आ गया वो कितना आ गया, 5 आ गया। यानी a माइनस बी, रियल पार्ट को रियल के इक्वल करिए, इमेजिनरी पार्ट जो है यानी आयोटा का जो कोएफिशिएंट है उसको इमेजिनरी के इक्वल करिए। जैसे यहाँ पे i का कोएफिशिएंट a प्लस बी था और यहाँ पे 5 था, तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से a और b की वैल्यू पता चल गई, नोट कर लीजिए। और जो रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो आप क्या करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी आपको अगर डाउट आ रहा है, आप नहीं कवर कर पा रहे हैं, या फिर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप अटक गए हैं, तो आप सॉल्व करने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ईमेल करिए हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड हमने कर लिया है, सेकंड भी हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a plus ib स्टेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, मतलब आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है और a जो और b जो है उसकी वैल्यू भी बतानी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, 1 प्लस 2i ब्रैकेट क्लोज -2 प्लस i, मतलब इस क्वेश्चन में आपको दो काम करने हैं। a प्लस आई बी का जो फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको उस फॉर्म में लिखना है पहले, एंड देन उसी फॉर्म को देख के आपको बताना है कि a और b की जो वैल्यू है वो क्या होगी। सेपरेटली आपको दोनों बातों का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, दो ब्रैकेट आपस में प्रोडक्शन फॉर्म में है, यानी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो चलिए देखते हैं। मल्टीप्लाई जैसा कि आपने बचपन से अब तक किया है, अलजेब्रा में जैसा आपने मल्टीप्लाई किया है वैसे ही करना है कि इस 1 से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो 1 है ये, इससे ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1
मल्टीप्लाई -2 प्लस आई। दो ब्रैकेट में से कोई भी एक वैल्यू आप उठा लो, जैसे मैंने 1 उठाया, उसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर क्या है दूसरा +2i, और फिर वो भी -2 प्लस आई, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। अब 1 से अगर आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको अगेन वही नंबर सेम मिल जाता है, तो 1 इंटू समथिंग वापस वही मिल गया 2 प्लस आई। 2 प्लस आई मीन्स आयोटा, बार बार कह रहा हूँ मैं, 2 प्लस आई प्लस 2i मल्टीप्लाई 2। तो अब आप देखो ये प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4i, फिर ये 2i यहाँ पे आया तो 2i मल्टीप्लाई i क्या हो जाएगा 2i स्क्वायर। क्लियर है, 2i स्क्वायर। अब आप देखिए -2 प्लस i माइनस 4i कितना हो जाएगा -3i प्लस 2i स्क्वायर, तो 2 इंटू आई स्क्वायर -1 हो गया, सो -2 माइनस 3i -2, -2 कितना हो जाएगा -4 माइनस 3i। सो ये हो गया आपका आंसर, -4 माइनस 3i। अगर इसको हम कंपेयर करें ax प्लस bi से, तो a की जगह पे सॉरी x प्लस a प्लस bi से, a प्लस bi, तो a की जगह पे क्या है देखिए -4 है, सो हम बोल सकते हैं a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू -3। ये इसके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ रही? ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, मैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बाकी के सारे काम आप करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड, 1 प्लस आई, एक ब्रैकेट है 1 प्लस आई, दूसरा ब्रैकेट जो है वो कुछ इस प्रकार है 1 माइनस आई, और यहाँ पे लगा है पावर में -1। पावर में -1 होने का मतलब क्या है बच्चों, कि आप उसको डिनोमिनेटर में रख सकते हैं। जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा x रेज टू -1, इट मीन्स कि ये हो जाएगा x रेज टू m। मतलब पावर अगर निगेटिव है, जैसे 5 के पावर में -1 है, तो आप उसको 1/5 लिख सकते हैं। पावर माइनस है तो 1 कर देंगे और पावर हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है इतनी बात? चलिए इसमें देखते हैं 1 प्लस आई तो एज इट इज रहने वाला है, मल्टीप्लाई ये जो पावर -1 है तो वो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस आई, यानी 1 करके हम उसको लिख देंगे 1 माइनस आई। ये जो पावर -1 था उस वाले ब्रैकेट को हमने कुछ ऐसा लिख दिया, और जो ब्रैकेट पहले से था वो तो एज इट इज रहेगा। इसी को आप मल्टीप्लाई करके अगर लिखें तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई लिखा जा सकता है, 1 प्लस आई, और ये डिनोमिनेटर इसके नीचे आ जाएगा 1 माइनस आई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको? अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करें कैसे? तो कुछ मत करिए, रेशनलाइज कर दीजिए जो आप पहले करते थे, यानी 1 माइनस आई है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस आई से। ऊपर नीचे क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस आई से, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस आई था तो साइन बदल के हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखिए कि क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस आई और यहाँ भी 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई 1 प्लस आई 1 प्लस आई का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन दो नंबर, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 तो आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वैसे ही 1 प्लस आई मल्टीप्लाई 1 प्लस आई है तो दोनों क्या हो जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस आई 1 प्लस आई। इसमें देखिए आप 1 माइनस आई और 1 प्लस आई दो अलग अलग हैं, तो 1 माइनस आई और 1 प्लस आई में क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। यानी ये आइडेंटिटी अगर आपको याद हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस
आई का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए 1 प्लस आई का जो स्क्वायर है और यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर है, तो आप देखिए कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 2ab तो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई i प्लस b स्क्वायर यानी i का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, ये वाला 1 का जो स्क्वायर है ये 1 हो जाएगा, बीच में माइनस आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2i, आई स्क्वायर होता है -1 तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे प्लस आई स्क्वायर की जगह पे -1 अपॉन ये माइनस और ये माइनस, दो माइनस मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में 1 प्लस 2i, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस 1 2। सो ये -1 ये +1 कैंसिल, 2i अपॉन 2, 2 कैंसिल, ओवरऑल आपके पास आंसर क्या मिल गया i मिल गया आपका आंसर। तो जब भी डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है और आपको सिंप्लीफाई करके ये देखिए, इसको अगर हम a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखेंगे तो a तो है ही नहीं क्योंकि इसका रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट अगर है ही नहीं तो a 0 हो गया एंड b कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, a 0 और b 1। a क्यों 0 हो गया, रियल पार्ट है ही नहीं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट जो होता है उसको a से दिखा रहे हैं हम, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो a 0 हो गया। b यानी i का कोएफिशिएंट कुछ है नहीं तो 1 है, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात। तो इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी यही करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है और अगर डिनोमिनेटर में आता है तो आपको रैशनलाइज करना है, जैसे यहाँ पे हमने किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है साइन का ऑपोजिट्स करके और फिर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूँ मैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ लीजिए, शायद कुछ प्रूफ करना है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म दिया हुआ है और उस फॉर्म को बताना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल है कि नहीं है। जैसे क्वेश्चन में लिखूँ यहाँ पे, शो दैट -1 प्लस √3i इसका होल स्क्वायर -1 प्लस √3i का क्यूब है। ओके, क्यूब है, ये रियल नंबर है कि नहीं ऐसा बताना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको लगेगा सो दैट दिस इज अ रियल नंबर। कैसे पता चलेगा कि ये रियल है, इमेजिनरी है, प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है? तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको a प्लस बी का जो क्यूब है वो फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है। सो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। a प्लस बी का जो क्यूब होता है उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। इसी का एक दूसरा फॉर्म भी होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो दोनों कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, या फिर वही लिख लीजिए तो भी चलेगा, a क्यूब बी क्यूब 3ab इंटू a प्लस बी। एक ही फॉर्मूला है, जब आप 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही मिल जाएगा।
a इज इक्वल टू, अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या है, -1 एंड b इज इक्वल टू क्या है, √3i। पुट कर दीजिए वैल्यू आइडेंटिटी के हिसाब से, a क्यूब यानी -1 का क्यूब, b क्यूब यानी √3i का क्यूब, प्लस 3ab, 3a की जगह पे आ जाएगा -1 एंड b की जगह √3i, और a प्लस b है तो -1 प्लस √3i, a प्लस b। सॉल्व करके देखते हैं। -1 का क्यूब, इट मीन्स कि -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, आपको अगेन क्या मिल जाएगा, -1 प्लस √3i का क्यूब लिखना है तो √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू आई क्यूब, तीनों का क्यूब आ जाएगा, यानी √3i को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो √3 मल्टीप्लाई √3, ये दोनों मिलके क्या होगा, √9 दैट इज 3, और इसके साथ में ये आ जाएगा। 2 √3 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो आपको √9 मिलेगा जिसका वैल्यू होता है 3, और एक रूट बच जाएगा यानी कि 3√3। आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, -i। पुट कर दीजिए वैल्यू, इसका हो जाएगा 3√3, और आई क्यूब की जगह आई क्यूब लिख देते हैं, अगले स्टेप में वैल्यू चेंज करेंगे। 3√3 प्लस माइनस माइनस 3√3i, उसके बाद a प्लस बी यानी इस वैल्यू के साथ ये भी मल्टीप्लाई है तो अभी लिख देते हैं, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 प्लस 3√3 आई क्यूब होता है -i, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस 3√3i, ध्यान से देखना क्या बन जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, 3√3i इंटू 1, 3√3i हो गया। फिर ये माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 इंटू √3 क्या है, 3 इंटू √3 √3 3 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9i। ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा टर्म -1 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस, और ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया 3√3i, माइनस प्लस माइनस √3 3 3 जा 9, और i इंटू आई हो जाएगा i²। -1 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3√3i प्लस 3√3i माइनस 9, i² की वैल्यू होती है -1, तो एक स्टेप और इसको मिटा देता हूँ मैं, ध्यान से देखना आप, बहुत इजी सम है। प्लस 3√3 माइनस √3 कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास, -1, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे माइनस माइनस, प्लस 10, आई तो है नहीं तो 10 - 1 आंसर आ जाएगा 9। सो इसका आंसर आ गया 9। इजी है सम, आप इसको सॉल्व करके देखना। बचे हुए जो क्वेश्चन है वो भी ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चंस कल करा दिए थे। तो मिलते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए घर पे पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।